डीएचए वाली मेड ने एक नहीं दो नहीं 6 करोड़ का घर खरीद लिया। आखिर ये डीएचए वाली मेड कौन निकली, इसकी हकीकत क्या है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आजकल हर घर में एक मासी जो है वो बड़ी मशहूर है और वो है डीएचए वाली। और ये मासी कम रोबोट ज़्यादा लगती है। दुनिया का हर कॉन्टिनेंटल खाना ये बना लेती है, एक से एक सफाई ये कर लेती है। कोई ऐसा आर्ट नहीं है जो इस डीएचए वाली मेड को नहीं आता हो। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। हर स्पॉन्सर्स जो है वो अब डीएचए वाली मेड से रब्ते कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़ी चीज़ें जो है वो हर रेसिपी में कोई 10-15 तो स्पॉन्सर्ड जो है वो इसकी प्रमोशंस होती हैं। लेकिन बावजूद इसके समझ में नहीं आता कि डीएचए वाली जो मेड हैं वो अपने झोंपड़ी नुमा घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही। अक्सर ये मेड अपना घर दिखाती हैं और टूटे फूटे फर्श पे जो है वो बच्चे बैठे हुए होते हैं और चारपाइयों पे बच्चे लेटे हुए होते हैं। दूसरी तरफ एक सिंक लगाने के लिए इनको काफ़ी साल दुआएं करना पड़ी, जबकि जितना गालिबन डीएचए वाली मेड अपनी स्पॉन्सरशिप से कमा रही होगी, अगर उसका आधा भी ये लगा ले तो ये अच्छा खासा घर ख़रीद सकती है। लेकिन अभी तक डीएचए वाली मेड ने कोई घर क्यों नहीं ख़रीदा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। स्कूटी ख़रीद लिया, कपड़े ख़रीद लिए, दूसरे शहरों में चली गई बायर, एक से एक जो है वो प्रमोशंस ब्रांड के साथ काम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं ख़रीदा। क्योंकि जो चीज़ दिखा कर ये डीएचए वाली मेड मशहूर हुई है ना, ख़ुद को मासी बनाकर, अगर वो मकसद ये खो देगी तो फिर उसको कौन देखेगा। आपको याद होगा कि मुबशर विलेज वाले जो हैं वो जब उन्होंने अपनी विलेज से गांव में वो गए और मतलब गांव से उन्होंने शहर की तरफ अपना रुख इख्तियार किया, तो लोगों ने उनको देखना बंद कर दिया। वो दोबारा से शहर से गांव में चले गए क्योंकि उनकी जो विलेज की कुकिंग थी उसको लोग बहुत पसंद करते थे। अब ये जो डीएचए वाली मेड है ना, ये ख़ुद को मासी दिखाकर मशहूर हुई है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि कोई मासी नहीं है, ये जिसके घर में काम करती है, जो दिखाती है, वो उसकी फ्रेंड है। और इन दोनों ने एक प्लान बनाकर जो है वो बाकायदा ये स्क्रिप्ट तैयार किया है। घर में कैमरास लगे हुए हैं, घर के हर एंगल से वीडियो बनती है। तो कोई भी मेड जो है वो इतने प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर सकती। इसका स्क्रिप्ट जो है वो सारा बाजी लिख के देती है, जो इसकी दोस्त हैं। और ये सारा कुछ इन दोनों की मिली भगत होती है। 50-50% इन लोगों का शेयर होता है। अगर महीने का ये लोग आराम से 20 लाख रुपया भी कमा रही हैं, 10-10 लाख दोनों की पार्टनरशिप पे बनता होगा। और 10 लाख रुपए में से अगर 1 लाख बंदा किराए पे कोई ढंग का घर खरीद सकता है बच्चों पे, तो क्या वो नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता है। लेकिन सवाल यही होता है कि जो मकसद दिखा कर, जो चीज़ बता कर ये बंदी फेमस हुई है ना मासी, अगर वो महल जैसे घर में चली जाएगी और फिर तो लोग यही कहेंगे कि तुम्हारा तो इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, तुम्हारे बच्चे तो इतने अच्छे घर में रहते हैं, तो फिर तुम काहे की मेड हो। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं खोना। और अपना घर बार बार दिखाने का मकसद भी यही होता है कि वो असल में जो है वो मासी है। वरना एक मासी इतनी मॉडर्न नहीं होती कि वो अपने घर में भी जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे, अपने बच्चे भी दिखा रही है, अपना टूटा फूटा फर्श भी दिखा रही है। क्योंकि वो दिखाने का मेन मकसद ही ये था कि वो बताना चाह रही है कि मैं वाकई में मासी हूँ। क्योंकि जिस जिस तरीके के काम और जिस तरीके की कुकिंग इन्होंने अपने बाजी के घर में कर रखी है ना, तो वो कोई भी प्रोफेशनल मेड इस तरीके का काम नहीं कर सकती है। मैंने तो पाकिस्तान में आज तक ऐसी कोई इतनी प्रोफेशनल मासी नहीं देखी जो स्टेक्स भी बना रही है और केकड़े भी बना रही है। तो डीएचए वाली मेड की वीडियोस पर बहुत कमेंट आए हुए थे कि आप एक छोटा सा अच्छा सा घर अपने बच्चों के लिए क्यों बाय नहीं करती हैं, आप उनकी एजुकेशन पर बहुत ध्यान दे रही हैं, आपने अपने लिए स्कूटी ख़रीद ली, आप बाहर जाती हैं, दूसरे सिटीज़ जाती हैं, एक से एक शॉपिंग करती हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोई अच्छा सा घर खरीदें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्योंकि इंसान जब पैसा कमाता है तो सबसे पहला उसका यही फोकस होता है कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे। मगर डीएचए वाली जो मेड है वो अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेगी और ख़ुद ही डीएचए वाली मालकिन बन जाएगी, तो फिर मेड किस काम की। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के तहत इसने अपना कंटेंट बनाया है उसमें इसको मेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि 5-6 करोड़ का घर तो वो ख़रीद लेगी, लेकिन घर ख़रीदने के बाद फिर मज़ीद रुपया कैसे वो कमाएगी। तो मेंटालिटी ये होती है कि आपको जो है वो जो वही दिखाना पड़ता है जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। अदरवाइज़ आप वो नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत इश्यूज़ क्रिएट होंगे। बाकी आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।